Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to study resistance and resistivity of a conductor. आज हम मौसिल की मज़ाहमत, रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत एंड रेजिस्टिविटी और मज़ाहमियत, रेजिस्टिविटी यानी मज़ाहमियत के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. आज जैसे कि कंडक्टर और मौसिल आप पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, ये 8th स्टैंडर्ड में किसे कहते हैं. कंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द सब्सटेंस, देन इट इज़ नोन एज कंडक्टर. और इंसुलेटर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू दैट सब्सटेंस. मौसिल यानी जिससे बरक़िरो गुज़रती है, और इंसुलेटर यानी हाजिस जिससे बरक़िरो बिल्कुल गुज़र नहीं सकती. ठीक है. तो यहाँ देखो इस एग्जाम्पल पे, सी ओवर हियर, अ बॉय इज पासिंग और अ बॉय इज गोइंग फ्रॉम point A to point B of this path. He wants to go from one end to another end of this path. As he reaches here, another boy comes in his path and he opposes his motion. Okay. ये लड़का जो इस रास्ते पे इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा रहा है, चलते चलते उसको जब वो आगे जाता है तो दरमियान में एक लड़का मिलता है दूसरा. ठीक है. वो क्या करता है, इसके रास्ते में आता है, यानी अपोज करता है इसके जो मोशन, इसकी जो हरकत है, इसका जो चलना है, उसको अपोज करता है. ठीक है. उसको रोकता है. हाँ, उसको ढकेलता है. तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो पहला वाला लड़का था, इसके चलने में रुकावट पैदा होगी. इसके चलने में रुकावट पैदा होगी. और ऐसे ही समझिए और 2-3 लड़के आ जाएं तो क्या होगा, अब ज़्यादा रुकावट पैदा होगी. उसको इधर ढकेलेंगे तो ज़्यादा रुकावट पैदा होगी, वो इधर पहुंच नहीं सकेगा. उसको, इस लड़के को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी इनसे लड़के झगड़ के या इनको हटा के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा. ज़्यादा, एक लड़का था कम रुकावट, और लड़के बढ़ गए, ज़्यादा रुकावट पैदा हो गई उसके रास्ते में. बिल्कुल ऐसे ही होता है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पहुँचना है तो उसको इनके साथ फाइट करना पड़ेगा, या इन के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोशिश करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा. तो बिल्कुल, सपोज दिस इज़ द कंडक्टर. अब इधर गौर से देखिए कि ये कोई मौसिल तार है, कंडक्टर है. तार तो इतना बारीक होता है, लेकिन मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगी. ये कोई कंडक्टर है. ठीक है. आप जैसे आपको मालूम है, इसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं. क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द कंडक्टर. हम पिछले भी इसमें पढ़ चुके हैं. ये मटेरियल जो है ये उसके एटम्स हैं. तो आपको मालूम है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन लीव द एटम बिकॉज दे हैव लेस अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस. इसका जो न्यूक्लियस रहता है उससे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन रहते, उनकी कशिश कम रहती, इसलिए उन्हें आसानी से यहाँ से निकल सकते और कहीं भी इधर कहीं भी मूव कर सकते, हरकत कर सकते. ठीक है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे
जा रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन उस जौहर को छोड़ के दूसरे जौहर में जा सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से कहीं भी रैंडम बेतरतीब हरकत में होते हैं इस कंडक्टर में। दे कैन मूव हियर एंड देयर बेतरतीब इन एनी डायरेक्शन। इस तरह से वो इस एटम से निकल के, समझो यहाँ हम ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन को बताएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकले इधर चले गए, यहाँ से निकले इधर चले गए, इस जौहर से निकले इस जौहर में आ गए, इस एटम में आ गए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इन रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत में, किसी भी सिंक में उनकी हरकत है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर, जब हम इस वायर से, इस मॉसिल से बरक़ी हवा का फ़र्क जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट करते हैं, यानी हम कोई सेल लगाते हैं इसको, तो फिर क्या होता है? दिस इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्व्स और मूव इन वन डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में थे, वो क्या करते हैं? अपने आप को एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ठीक है, दूसरी फिगर बनाती हूँ मैं, आपको समझ में आएगा उससे आसानी से। तो जब हमने ये यहाँ बना के बताती हूँ क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, यानी सेल लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? दे अरेंज देमसेल्फ इनटू वन डायरेक्शन। वो क्या करते हैं? अपने खुद को एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं, यानी सब एक तरतीब से एक सिंक में हरकत करने लगते हैं। तो देखो, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है ना, मनफी बारदार ज़र्रा है। तो वो जाएगा कैसा? इस तरह से, ये माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स दे अरेंज देमसेल्फ इनटू वन डायरेक्शन एंड दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देन ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स टू फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से बहना शुरू होते हैं एक ही डायरेक्शन में, कब? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो बरक़ी रौ पैदा हो जाती है इस कंडक्टर में, इस मॉसिल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिसिटी की? मानी हुई सिम्त क्या है बरक़ी रौ की? हमको बरक़ी रौ जब बहना बताना है तो हमको बताना पड़ता मुस्बत से मनफी की तरफ, ऐसे। ठीक है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मानी हुई सिम्त है, लेकिन होता है दरअसल ऐसा। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ हाई एट द पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा मानते हैं। ठीक, तो अब ये मूव कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग देयर मोशन, इनकी जब हरकत होती है तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो हमने एटम्स बनाए थे, ये एटम्स अब मैं दूर करके बताती हूँ इसको, एटम्स को। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है इधर। ठीक है, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, बराबर है। इट विल कम इन हिज पाथ, ये वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ये आ गया, दोनों एक, ये ऑब्स्टेकल हो गया, उसकी रुकावट हो गई। दे स्ट्राइक ईच अदर, इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। उसी तरह से व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो दे कैन स्ट्राइक टू द अनदर एटम विच इज़ प्रेजेंट इन दिस वायर। इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये एटम से भी टकरा सकते हैं। दे कोलाइड विद द एटम, दे कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम्स। तो इस तरह वो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो वो इस एटम से इसका कोलिजन हो सकता, टकराव हो सकता, या फिर यहाँ से इनके निकले हुए इलेक्ट्रॉन से उसका कोलिजन हो सकता। तो इस तरह से उनके पाथ में
ऑब्स्टेकल्स पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है, जैसा ये लड़कों के केस में हुआ था। इसी कोलिजन की वजह से जो ऑब्स्टेकल हो रहा, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। देयर आर large number of free electrons in a conductor. They are constantly in random motion. When a potential difference is applied between the two ends of the conductor, these electrons start moving from end at lower potential to the end of higher potential. Okay. This directional motion of the electrons causes the flow of current. Moving electrons strikes the atoms and the electrons of other atoms which lie along their path. Such collision causes hindrance, रुकावट, ठीक है, to the flow of electrons and opposes the current. This